बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। एक्सरसाइज 11 है हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करनी है। तो देखिए 11B में हमने ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में पढ़ना है। 11A में हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ी थी। अब हमने ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहले आ गए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। ये देखें, एक हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है। ये ट्रायंगल की जो अंदर वाली साइड है ये इंटीरियर साइड है और ये बाहर वाली एक्सटीरियर आ गई है। अब ये जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट आ रहे हैं इनको कहेंगे इंटीरियर पॉइंट, और ये जो बाहर आ रहे हैं इनको हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। इसी तरह जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल होंगे, ये एंगल हो गया, ये एंगल, इनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। और ये जो बाहर एंगल बन रहे होंगे, जिस तरह देखें इधर अगर एक एंगल बन रहा है तो ये एंगल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। इस हमें दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये देखें, ये हमारे पास जो सी पॉइंट पे एंगल दिया हुआ है इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, और ये अंदर दो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आ गए। फिर कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आ जाती हैं। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो सम ऑफ एंगल्स आपको पता है कि अगर हमारे पास ए बी सी दो एंगल्स हैं, ये देखें ए बी सी, ये हमारे पास ए बी सी पॉइंट आ गए। ए पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, बी पॉइंट पे ये, और सी पॉइंट पे ये। तो देखें ए पॉइंट पे जो एंगल होगा, बी पॉइंट पे जो एंगल होगा, सी पॉइंट पे, इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। जो तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। फिर देखें नेक्स्ट आ जाता है रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल। यह जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। जिस तरह देखें यह हमारे पास ए पॉइंट पे इंटीरियर एंगल है और बी पॉइंट पे इंटीरियर एंगल ये आ रहा है। तो ये जो सी पॉइंट पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ए सी ई। तो ये देखें एंगल ए सी ई हमारे पास इक्वल आ रहा है एंगल एट पॉइंट ए, ये जो इंटीरियर एंगल है, और एंगल एट पॉइंट बी। तो हम कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यह चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसी तरह देखें बी पॉइंट पे, या इसको हम कह लेते हैं बी ए एफ, ये ए पॉइंट पे जो एक्सटीरियर एंगल है देखें बी ए एफ का इसको हम नाम देंगे बी एफ। ये होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल के, क्योंकि इसके अपोजिट ये दोनों इंटीरियर एंगल आ रहे हैं। एंगल एट पॉइंट बी और एंगल एट पॉइंट सी, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होगा। फिर आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको बताई थी, वो ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, और इन साइड्स के जो अपोजिट एंगल है ये दोनों भी हमारे पास इक्वल होंगे। जिस तरह देखें अगर इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल की भी हमारे पास इक्वल होंगे। इस तरह इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल हैं। इस साइड के जो अपोजिट एंगल है वो ये वाला आ रहा है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11B। 11B का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स है, और सेकंड क्वेश्चन देखे कह रहा है स्टेट with reason whether or not you can construct triangle ABC in each of the following case। कहता है कि हमने बताना है कि ये जो हमें एंगल दिए हुए इनकी मदद से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, साथ में हमने रीज़न भी बतानी है। इसका देखिए जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमें एंगल है 45 डिग्री दिए हुए, एंगल बी 60 और एंगल सी 75। मैं इन तीनों एंगल का सम ले लेता हूँ। 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 75 डिग्री,
इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है, तो लिहाजा इन तीनों एंगल्स की मदद से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पॉसिबल। फिर यह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी इन तीनों एंगल्स का मैं सम लेता हूँ। 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 35 डिग्री, यह हमारे पास 190 डिग्री हो जाता है। और जबकि हमको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम 190 डिग्री आ गए, तो यह हमारे पास नॉट पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें एंगल ए और एंगल बी सिर्फ दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर एंगल ए और एंगल बी का मैं सम लेता हूँ, तो ये देखिए दोनों 90 90 के, ये 90 और 90 180 हो जाता है। और यहाँ पर 180 पूरा हो गया है, जो ट्रायंगल के इंटीरियर का सम होते हैं। तो फिर एंगल सी हमारे पास 0 डिग्री बनता है, जबकि ट्रायंगल का एंगल 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये जो दोनों एंगल दिए हैं इनकी मदद से हम ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते, नॉट पॉसिबल है। एंगल 4 में देखें, एक एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी लेस देन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लेस देन 60 डिग्री हमारे पास 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अगर एंगल सी 30 डिग्री होगा तो फिर जो एंगल है वो हमारे पास 30 आ जाएगा, और अगर एंगल सी 40 डिग्री होता है तो फिर जो एंगल है जो इधर नहीं दिया हुआ वो हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी मदद से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। इस तरह यहाँ पर भी देखें, ये जो तीनों एंगल्स दिए हुए हैं इन तीनों एंगल का सम भी हमारे पास 180 डिग्री आता है, लिहाजा इन तीनों की मदद से भी हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट के मुताबिक ये देखें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 से ग्रेटर होता है। फिर कहता है कि इसका दूसरा एंगल हम राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल में हम दूसरा एंगल 90 डिग्री का लेते हैं, तो फिर ये जो इंटीरियर एंगल का सम है 105 प्लस 90 हम करें, तो ये हमारे पास आ जाता है 195, और 195 180 से ग्रेटर हो जाता है, और ये हमारे पास फिर ट्रायंगल नहीं रहती, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम आपने याद रखना है कि यह हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास ट्रायंगल नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास नॉट पॉसिबल है। इधर भी हम दूसरा एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं ले सकते, राइट एंगल नहीं ले सकते, ये हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ जो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 4 है, इसकी स्टेटमेंट में देखे क्या रहा है, इज इट नेसेसरी फॉर द टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू बी एक्यूट। कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा हो। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। अब जो दूसरे दोनों एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल ये हमारे पास 90 से लेस होंगे, मतलब एक्यूट एंगल हमारे पास वो होता है जो, ये देखिए यहाँ पर एक्यूट कह रहा है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से लेस हो। तो ये अगर दोनों एंगल 90 डिग्री से लेस होंगे तब इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे पास 180 डिग्री बनता है। अगर इनमें से एक एंगल भी 90 से ग्रेटर हो गया, फ़र्ज़ किया लेट्स सपोज ये एंगल हमारे पास हम 100 डिग्री का ले लेते हैं, तो फिर देखें इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 से ज़्यादा हो जाता है, फिर ये हमारे पास ट्रायंगल नहीं रहेगी। इसलिए ये दोनों एंगल हमारे पास 90 से लेस होंगे। लेट्स सपोज ये एंगल हम ले लेते हैं 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री।
अब अगर तीनों एंगल का हम सम लेते हैं 90 प्लस 45 प्लस 45, तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है। तो ये जो दूसरे दोनों एंगल ये हमारे पास एक्यूट एंगल ही होंगे। यस, इधर कह रहा है इज इट नेसेसरी, तो हम लिख देंगे यस इज इट नेसेसरी बिकॉज, इधर भी रीज़न वही लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट द साइज ऑफ द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरे पार्ट में कह रहा है आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल। देखिए क्वेश्चन 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। अब देखिए आपको यह भी पता है कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, और ये तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल भी होने चाहिए। तो देखिए यह उसी वक्त इक्वल होंगे और 180 डिग्री इनका सम होगा जब तीनों एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री एंगल सी भी हमारे पास 60 डिग्री होगा, तो फिर इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है। लिहाजा ये तीनों एंगल्स हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री के होंगे। फिर दूसरे पार्ट में हमें कह रहा था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा हो और साथ में आइसोसेलेस भी कह रहा था। इसका मतलब था कि इसकी टू साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। ये देखें इस ट्रायंगल की टू साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो भी हमारे पास इक्वल होने चाहिए। ये देखिए इस साइड के अपोजिट एंगल ये आ रहा है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये आ रहा है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होने चाहिए। अब देखें एंगल एट पॉइंट ए हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, बाकी दोनों एंगल हम कितने साइज़ के लेंगे कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल भी हों और फिर तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री आए। तो ये देखिए बाकी दोनों एंगल्स हम 45 डिग्री और 45 डिग्री के ले लेंगे। अब देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं और इन तीनों एंगल का सम भी हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो बाकी दोनों एंगल्स हैं एंगल बी और एंगल सी, ये हम ले लेंगे 45 डिग्री के। अब देखिए क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों हमारे पास 7 है। इन दोनों क्वेश्चन में देखिए हमें इंटरनल एंगल्स की रेशो दी हुई है, इसमें भी देखिए इंटरनल एंगल्स की रेशो दी हुई है। हमने साइज ऑफ एंगल्स फाइंड करना है, फिर बताना है कि इन एंगल्स की मदद से जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी वो किस टाइप की होगी। तो देखें क्वेश्चन 6 में जो हमें एंगल्स की रेशो दी हुई है 2:3:5 दी हुई है। पहले मैं सम ऑफ रेशो फाइंड कर लूँगा, सम ऑफ रेशो। तो ये हमारे पास 2+3+5 इक्वल आ जाएगी 10 के। अब फर्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंगल, एक जो एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 2/10, 2/10 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। ये जो फर्स्ट एंगल था ऊपर 2 लगाएंगे, नीचे जो सम ऑफ रेशो आई है 10, 10 लगाएंगे और मल्टीप्लाई 180 कर देंगे। अब देखें ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट एंगल हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा। सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 3/10, 3/10 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पर भी देखें ये 0 0 से काट जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास ये 54 डिग्री फाइंड हो जाएगा। और थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम 5/10 करेंगे, क्योंकि देखिए 5 जो थर्ड एंगल है उसकी रेशो 5 दी हुई है, तो 5/10 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पर भी ये 0 और 10 आपस में कट जाएंगे। जब 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इधर क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट में हमें पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है। तो ये ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट एंगल। और फिर कह रहा है कि इन एंगल्स की मदद से जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी वो किस टाइप की होगी।
तो देखिए जिस ट्रायंगल में एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ जाए उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन 7 में हमें एंगल की रेशो 3:5:7 दी हुई है। पहले सम ऑफ रेशो फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। अब इसका फर्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3/15 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इनको फिर मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। फिर सेकेंड एंगल फाइंड करने के लिए हम 5/15 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कर लेंगे। और थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए 7/15 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कर लेंगे। अब मैं देखिए 180 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 15 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ जाएगा। इस तरह सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए भी 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 को डिवाइड कर दूंगा। अब देखें ये मैंने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। फर्स्ट एंगल हमारे पास 36 डिग्री आ गया, सेकंड एंगल 60 डिग्री आ गया और थर्ड एंगल हमारे पास 84 डिग्री आ गया। अब अगर आप देखें तो ये तीनों एंगल्स हमारे पास लेस देन 90 डिग्री आ रहे हैं। तो जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमारे पास लेस देन 90 डिग्री हो तो फिर उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट में हमें कह रहा है वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एक एंगल हमारे पास 100 डिग्री दिया हुआ है। क्या था, फाइंड द साइज ऑफ अदर टू एंगल्स। हमने ये जो बाकी दोनों एंगल्स हैं इनका हमने साइज फाइंड करना है। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसकी हमारे पास टू साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे। हमको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब देखें एंगल ए हमारे पास 100 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए 100 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी और एंगल सी 180, ये 100 को मैं दूसरी साइड पे माइनस कर देता हूँ तो एंगल बी और एंगल सी हमारे पास आ जाएंगे 180 माइनस 100। एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का सम 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो 80 डिग्री रह जाएगा। हम इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 80 डिग्री आना चाहिए और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी होने चाहिए। तो फिर ये दोनों एंगल्स हमारे पास 40 डिग्री और 40 डिग्री के हो जाएंगे। देखिए एंगल बी भी 40 डिग्री होगा और एंगल सी भी हमारे पास 40 डिग्री होगा, तब इन दोनों का सम हमारे पास 80 डिग्री आएगा। एंगल बी भी 40 हो जाएगा और एंगल सी भी 40 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट में देखें हमें कह रहा था कि वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 54 डिग्री, फाइंड इट्स वर्टिकल एंगल। ये देख आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसको बेस एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे। एक एंगल 54 है तो दूसरा बेस एंगल भी हमारे पास 54 डिग्री होगा। ये हमने वर्टिकल एंगल इसका फाइंड करना है। अब देखें इसका भी तीनों एंगल्स का जो सम है वो आपको पता है कि हमारे पास 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल बी 54 डिग्री दिए हुए, ये एंगल सी इसी तरह ही आ जाएगा इक्वल टू 180। 54 और 54 ये हमारे पास 108 हो जाएगा। 108 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। 108 को 180 में से माइनस कर देते हैं तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 108। तो ये एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 180 में से 108 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास हो जाएगा 72 डिग्री। या वर्टिकल एंगल हमने फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर।
ये जो हमें फिगर दी गई है इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें हमें एक्सटीरियर एंगल एक दिया हुआ है 140 डिग्री का और एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री का। तो एक्सरसाइज के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये देखिए जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ रहा है डी बी ए, डी बी ए, ये हमारे पास इक्वल होगा एंगल ए और एंगल सी के, एंगल एट पॉइंट ए प्लस एंगल एट पॉइंट सी। डी बी ए ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमें 140 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू एंगल एट पॉइंट ए हमारे पास एक्स आ रहा है प्लस एंगल एट पॉइंट सी 72 डिग्री। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 72 को मैं दूसरी साइड पे माइनस कर देता हूँ। 140 माइनस 72 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स के। 140 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 68 डिग्री रह जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 68 डिग्री आ जाएगी। फिर जो क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट में देखिए कहता है द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स के दरमियान एंगल बन रहा है वो हमारे पास 84 डिग्री का है। हमने दूसरे दोनों एंगल फाइंड करने हैं। अब देखें ये जो दोनों इक्वल साइड्स है इनके अपोजिट ये जो एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल एट पॉइंट ए प्लस एंगल एट पॉइंट बी प्लस एंगल एट पॉइंट सी, इन तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब पॉइंट ए पे जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें 84 दिया हुआ है। 84 डिग्री इक्वल टू 180। अब 84 को दूसरी साइड पे मैं माइनस कर देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 84। देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो इन दोनों एंगल को मैं एक्स ले लेता हूँ। एंगल ए भी मैं एक्स ले लिया और एंगल बी को भी मैंने एक्स ले लिया। तो ये 180 में से 84 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा। अब x और x 2x इक्वल आ जाएगा 96 के। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 2 कैंसल और 96 पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 48। एक्स की वैल्यू हमारे पास 48 डिग्री आ गई है। तो एंगल एट पॉइंट ए ये भी हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा और एंगल एट पॉइंट बी ये भी हमारे पास 48 डिग्री आ जाएगा। इधर लिख सकते हैं एंगल एट पॉइंट ए हमारे पास 48 डिग्री है और इसी तरह एंगल एट पॉइंट बी भी हमारे पास 48 डिग्री आ गया। क्वेश्चन 12 की देखिए स्टेटमेंट में कहता है फैन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 115 डिग्री। ट्रायंगल का एक हमें एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री दिया हुआ है एंड वन ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, और इसके अपोजिट एक इंटीरियर एंगल हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। बाकी दोनों एंगल्स हमने फाइंड करने। तो आपको पता है कि यह जो एक्सटीरियर एंगल है ये टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये जो एंगल हमारे पास आ रहा है 115 डिग्री, यह हमारे पास इक्वल होगा टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट एक इंटीरियर एंगल तो हमारे पास 64 डिग्री आ रहा है और दूसरा जो एंगल है एंगल एट पॉइंट सी ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये एंगल जो एट पॉइंट सी है ये हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए देखें 64 को मैं दूसरी साइड पे माइनस कर दूंगा। 115 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल आ जाएगा एंगल एट पॉइंट सी के। अब जब 115 में से हम 64 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 डिग्री। तो एंगल एट पॉइंट सी हमारे पास आ रहा है 51 डिग्री। एक एंगल तो हमें फाइंड हो गया, ये एंगल हमारे पास 51 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो दूसरा इंटीरियर एंगल है एट पॉइंट बी ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए आपको देखे पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। एंगल एट पॉइंट ए, इसी तरह एंगल एट पॉइंट बी प्लस एंगल एट पॉइंट सी, इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। पॉइंट ए वाला एंगल हमें 64 दिया हुआ है। पॉइंट बी पे जो एंगल है
ये हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं इसी तरह ही रखता हूँ। और सी पॉइंट वाला एंगल हमारे पास 51 डिग्री आ रहा है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एट पॉइंट बी, ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 115 डिग्रीज। ये देखें इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये 115 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180। अब एंगल एट पॉइंट बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 115 को मैं माइनस कर देता हूँ। तो एंगल एट पॉइंट बी हमारे पास आ जाएगा 180 में से 115 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल्स थे ये हमें फाइंड हो गए। इसकी स्टेटमेंट में देखिए कह रहे हैं इन दी आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए बी सी ट्रायंगल हमें दी गई है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि देखिए इसकी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब देखिए ये ए बी सी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले ली, इसकी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इसके इक्वल होंगे। इस एंगल को भी मैं एक्स ले लेता हूँ और इस एंगल को भी मैं एक्स ले लेता हूँ क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम में ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। एंगल एट पॉइंट ए, एंगल एट पॉइंट बी और एंगल एट पॉइंट सी, इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। पॉइंट बी का जो एंगल है इसको मैंने एक्स ले लिया और पॉइंट सी वाले एंगल को भी एक्स ले लिया इक्वल टू 180 डिग्री। 64 को मैं माइनस कर देता हूँ, ये एक्स और एक्स 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x इक्वल आ जाएगा 180 में से जब आप 64 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री। अब 2 को मैं दोनों साइडों पे डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 कैंसिल होके x रह जाएगा और 116 पे जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 58 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 58 डिग्री आ गई। मतलब ये जो एंगल एट पॉइंट बी है यह भी हमारे पास 58 डिग्री आ जाएगा और एंगल एट पॉइंट सी ये भी हमारे पास 58 डिग्री आ गया। अब ये जो बी ओ है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखें बी ओ और यहाँ से सी ओ, ये दोनों बाइसेक्टर हैं। ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 58 डिग्री का अगर हमारे पास एंगल है तो जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 20, ये हमारे पास आ जाएगा 29 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ये हमारे पास इधर 29 डिग्री आ जाएगा और इधर भी जो एंगल बन रहा होगा हमारे पास 29 डिग्री आ जाएगा। हमने एंगल एट पॉइंट ओ फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपको पता ही है जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो ये आ जाएगा एंगल एट पॉइंट बी, एंगल एट पॉइंट सी प्लस एंगल एट पॉइंट ओ इक्वल टू 180 डिग्री। पॉइंट बी पे एंगल हमारे पास 29 डिग्री आ रहा है। पॉइंट सी पे भी जो इधर एंगल आ रहा है ये भी 29 डिग्री आ रहा है। पॉइंट ओ वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ये देखिए 29 और 29 ये हमारे पास 58 डिग्री आ जाएगा प्लस एंगल एट पॉइंट ओ इक्वल टू 180। 58 को मैं दूसरी साइड पे 180 में से माइनस कर देता हूँ तो एंगल एट पॉइंट ओ ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 58। तो एंगल एट पॉइंट ओ इक्वल आ जाएगा 180 में से जब 58 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 122 डिग्री। तो यहाँ पर जो पॉइंट पे एंगल आ रहा है ये हमारे पास 122 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 13 के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 11B कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।